चलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 में। ठीक है, ये किसके ऊपर है? हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे। तो मूविंग ऑन टू फर्स्ट सम। तो क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इसको क्या करना है? स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये कैसे होएगा? तो क्या करना है? सबसे पहले तो हम लोगों को पहला स्टेप क्या है? कांस्टेंट को आरएचएस में लेके जाना है। ठीक है, तो क्या होएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, फिर उसके बाद में अब हम लोगों को क्या करना है? जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल वाले सब में भी आपको बताया था, जब मैंने इसका ये टॉपिक शुरू किया था उस टाइम पे मैंने क्या बोला था कि हम लोगों को a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले के बेस पे ही ये प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट करना है। तो वही हमारा एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है इस प्रैक्टिस सेट में। तो अब हम लोग उसके ही तहत ये सम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है ये? एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे? 2 इंटू, जैसे ये ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बराबर, फिर उसके बाद में इंटू क्या लिखते हैं हम लोग? बी लिखते हैं। ठीक है ना? तो अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? खाली x चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना यहाँ पे 1/2। तो अब देखो, अगर मैंने ये 2 वापस से कैंसिल कर दिया तो मुझे तो क्या मिलेगा? वापस से x मिलेगा। बट एक लॉजिक और एक दूसरा क्या है कि मैंने यहाँ पे इंटू 2 किया तो मुझे डिवाइडेड बाय भी 2 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। अब ये तो हम लोगों को मालूम पड़ गया कि ये a है। ठीक है, ये a है और 1/2 क्या है? हमारा b है। तो अब हम लोग इसको पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं। तो क्या करेंगे? अब हम लोग इसको पूरे फॉर्मूले में डाल ही देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों बाजू में प्लस 1/2 द होल स्क्वायर हम लोगों को करना है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद में हम लोग ये बता देंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। इसके हिसाब से ये हम लोगों ने किया है करके। फिर अब क्या हो जाएगा? ये x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं। हम लोगों ने कन्वर्ट द LHS इन स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल कर चुके हैं। सेकंड स्टेप को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब क्या करना है हम लोगों को? इसको करना है। तो प्लस 1/4, फिर क्या हो जाएगा? ये 1/4 कैसे हुआ? तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 4 प्लस 1/4। तो ये 20 इंटू 4 कितना होता है? 80 प्लस 81/4। तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे मैं लिखूंगा ये x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। अब अगला स्टेप हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड्स। जैसे हम लोगों का थर्ड स्टेप क्या था? रिमूव द स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल एंड पुट द स्क्वायर रूट टू RHS। अब यहाँ पे हम लोगों को स्क्वायर रूट इसका डालना है। तो क्या हो जाएगा? ये बाइनोमियल का स्क्वायर तो हम लोगों ने हटा दिया, इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर क्या है? 9, 9 9 सा 81। तो 9 अपॉन ये क्या है? 2। अब ये आंसर हमारा एक तो प्लस में आ सकता है और दूसरा हमारा माइनस में आ सकता है। तो क्या आएगा? x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 और x इज प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 9/2। अब क्या करेंगे हम लोग? x इज इक्वल टू ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आते आते क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2 और x इज इक्वल टू यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस 9/2 और माइनस 1/2। अब बोथ द डिनोमिनेटर्स आर कॉमन दैट सो वी कैन डू द कैलकुलेशंस। ठीक है,
तो हम लोगों को जो भी माइनस करना है प्लस करना है वो हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे कॉमन है, और अगर ये अनकॉमन होता तो हम लोगों को इसको कॉमन बनाना पड़ता पहले। तो अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9 -1/2, तो x इज इक्वल टू 8/2 और x इज इक्वल टू -10/2। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये एक आंसर हम लोगों को 4 आ रहा है, और x इज इक्वल टू दूसरा आंसर हम लोगों को आ रहा है -5। तो इस तरीके से ये सम था। ये भी सम हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते थे, बट क्योंकि हम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दिया है, इसके लिए हम लोगों को ये फॉर्म में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू सेकेंड सम। अब यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड सम जरा ध्यान से देखिए आप। x² + 2x - 5 = 0। अब इस सम में हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहला हम लोगों का क्या रहता है स्टेप, x² + 2x = ये कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं RHS में, ये माइनस था, यहाँ पे आके क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है जरा ध्यान दो। तो x² है, मैंने क्या बोला था, a + b² के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके ही हम लोगों को ये सम्स को कंप्लीट करना है। तो जैसे देखो 2 × x तो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब मेरे को 2 है यहाँ पे पहले से ही, तो और एक 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे ये 2x ही रखना है, तो मुझे काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, × 1 से, तो ये हो गया 5। अब मेरा ये काम तो हो गया, ये है मेरा a, ये मुझे पता चल गया, और ये मेरा b है, मतलब ये AB है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ ना, x² + 2 × x × 1 + 1 2 = 5 + 1 2। ठीक है, ये किसकी तरह लग रहा है मुझे, तो a² + 2ab + b² = a + b²। इसकी तरह ये सम हो चुका है मेरा। तो अब इसको आगे फर्दर मूविंग, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको x + 1² में इसको लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 5 + 1 हो जाएगा मेरा 6, तो x + 1² अब हम लोगों को क्या करना है, ये आंसर हमारा क्या आएगा, दो तरीके से लाना है। तो पहले तो हम लोगों को इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। थर्ड स्टेप पे आ रहे हैं हम लोग, टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो अब हम लोग स्क्वायर दोनों साइड से निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x + 1 = ये √6। आंसर हमारा दो तरीके से आ सकता है, एक हो सकता है प्लस, दूसरा हो सकता है माइनस। तो ये x + 1 = √6 और x + 1 = -√6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x, ये 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो = के बाद में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा, और x = ये पॉजिटिव वापस से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा। तो ये दो आंसर हमारे आ जाएंगे इससे। तो x = √6 - 1 और x = -√6 - 1। तो ये इसी के साथ में हम लोगों का सेकंड सम भी कंप्लीट हो चुका है। मूविंग ऑन टू फर्दर सम नंबर 3। तो क्या करना है यहाँ पे जरा ध्यान दो। तो m² - 5m = -3। तो अब ये क्वेश्चन है हम लोगों को फर्स्ट स्टेप, तो कांस्टेंट तो हम लोगों ने पहले से ही मूव करके रखा हुआ है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, तो ध्यान दो। तो अब m² हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगाएंगे, × m × 5। अब मैंने यहाँ 2 लगाया है, तो मेरे को इसको डिवाइडेड बाय भी 2 करना पड़ेगा। अब ये -3, जैसे ये m a है, ये b है, ये हम लोगों को पता चल गया है। तो मैं क्या करूँगा, m² - 2 × m × 5/2 + 5/2 = -3 + 5/2। अब क्या है, ये हम लोगों को पता चल गया है a - b²। तो क्या आएगा, a² - 2ab + b²। ये फॉर्मूले के बेस्ड पे है ये। तो अब अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, ये m हम लोगों को ये अब स्क्वायर करना है इसका बायनोमियल का। तो क्या हो जाएगा, ये m - 5/2 = ये क्या होएगा, -3 + 25/4। ये क्यों 25/4 हुआ, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब मूविंग फर्दर m
-5/2 इज इक्वल टू, अब ये हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, -3 × 4 + 25/4 m-5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आएगा ये -12 + 25/4, तो m-5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया ये 13/4, ये 13/4 आ जाएगा, 25 में से 12 जाएगा तो 13 बचेगा, बड़ा प्लस का साइन 25 पे है इसके लिए ये प्लस में आया। अब हम लोगों को क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो हम लोगों को बोथ द साइड से स्क्वायर को निकाल देना है, तो m-5/2 इज इक्वल टू √13/2। अब इसको दो आंसर आएंगे इसके, जैसे एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, तो m-5/2 इज इक्वल टू √13/2 और m-5/2 इज इक्वल टू -√13/2, तो m इज इक्वल टू √13/2, ये नेगेटिव है, यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, फिर और ये क्या हो जाएगा, ये वापिस से पॉजिटिव हो जाएगा, -√13/2, ये पॉजिटिव हो गया 5/2। अब देखो इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, जगह कम होने की वजह से, तो क्या आएगा अब यहाँ पे, ये हम लोगों को कुछ नहीं है, ये खाली ये डिनोमिनेटर कॉमन है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसा बता सकते हैं, √13 + 5/2 और m इज इक्वल टू -√13 + 5/2, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द 3 सम्स वेरी वेल, ठीक है।